गुजरात को 9 मिलना था, महाराष्ट्र और राजस्थान को ही मिलना था, और बिजली में 57% शेयर मध्य प्रदेश का था। उस समय मध्य प्रदेश में अंधेरा था, 2-2, 3-3 घंटे मध्य प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी। हमने संकल्प किया कि पानी गुजरात के खेतों में भी जाएगा और मध्य प्रदेश की धरती पर भी आएगा। हमने बेहतर पुनर्वास करके एक फैसला किया और उसका फायदा अभी वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में तब सिंचाई थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। नर्मदा जी को जल को एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे गुजरात में रेगिस्तान तक ले गए। साबरमती जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते थे, साबरमती में नर्मदा जी का जल कल कल छल छल करके बहा, एक ने अनेकों नदियों में जल पहुंचा। और मध्य प्रदेश में हमने मालवा के पठार निमाड़, जो नर्मदा जी से काफी ऊपर था, वहां लिफ्ट करके पानी पहुंचाया और सिंचाई की जो व्यवस्था हुई वो हुई 47.5 लाख हेक्टेयर में तब हो गई। और अब जो लगातार काम चल रहा है 65 लाख हेक्टेयर के पार हो रही है और 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ गुजरात की लाखों लाख जनता को न केवल पीने का पानी मिला, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है गुजरात के पाटिल जी और मनसुख भाई यहां दिख रहे हैं, सुजलाम सुफलाम योजना चलाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने और रेगिस्तान को नंदन वन बनाने का काम करके दिखा दिया, चमत्कार करके दिखा दिया। एक फैसला देश को कैसे बदल सकता मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय मध्य प्रदेश का कुल कृषि का उत्पादन था 1 करोड़ 59 लाख मीट्रिक टन, जो बढ़ के हो गया था 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन। 6 करोड़ 19 लाख मीट्रिक टन, अब तो और ज्यादा बढ़ गया है। एक फैसले ने बदल दिया। एक बार फिर मैं नया मुख्यमंत्री बना था, मैंने कहा मोदी जी से कि मुझे गुजरात की अच्छी योजनाएं देख के समझना है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि कुछ अफसरों को मेरे साथ बिठाया जाएगा और वो अधिकारी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया। नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित थे, उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, प्रेजेंटेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और एक एक योजना रुचि लेके नरेंद्र भाई ने, कई बार मुझे लगा वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से इतना क्या लेना था, लेकिन एक एक योजना नरेंद्र भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन की और उनमें से कई योजनाएं मैंने पकड़ ली। उनमें से एक थी ज्योति ग्राम योजना। अब मध्य प्रदेश में तो 2-3 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, अंधेरों का प्रदेश। मई के महीने में तो मध्य प्रदेश की जनता रात भर सड़कों पर ही रहना पड़ता था, यह हालत हुआ करती थी। ज्योति ग्राम योजना का मतलब यह था कि गांव में 24 घंटे बिजली मिल जाए और किसानों को 8 से लेकर 10 घंटे तक खेत के लिए बिजली मिल जाए, पर्याप्त होगी। फीडर सेपरेट किए थे, मैं लौट के आया, तत्काल फैसला किया कि फीडर सेपरेशन होगा। तोमर जी बैठे, मैंने घोषणा कर दी मध्य प्रदेश आके कि 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश में 24 घंटे गांव में और शहरों में बिजली दे दी जाएगी। कांग्रेस ने व्यंग कसे, मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है। मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने कहा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो नहीं पाएगा, जवाब जनता को देना पड़ेगा। लेकिन हम सीख के आए थे और पूरा मध्य प्रदेश जानता 3 साल के अंदर मध्य प्रदेश के गांव में भी 24/7 बिजली देने का चमत्कार किया गया। गुजरात में कृषि महोत्सव होता था, मोदी जी ने प्रारंभ किया था और प्रारंभ इस भाव से किया था कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे एग्री स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर का अमला, प्रगतिशील किसान ये साल में एक बार निकले, सॉइल की टेस्टिंग। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कोई हाथ लगाने का साहस नहीं करता था, लेकिन तय हुआ कि अब मनरेगा नहीं, विकसित भारत जी राम जी बनेगी। 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ ये योजना चलेगी। बड़ा हल्ला मचाया हमारे विरोधियों ने, तूफान मच जाएगा, आसमान सर को उठा लेंगे, पत्ता भी नहीं हिला। और विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू हो रही है। कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते, लेकिन नरेंद्र भाई आपदा को ही अवसर बना के दिखा देते हैं। और जहां तक अपनेपन का सवाल है, वो अपनापन भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अंत में मैंने कई अफसरों पर अकेला मैं नहीं हूं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता है। मैं कोविड से इन्फेक्शन मुझे भी हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका स्नेहपूर्वक फोन आया, परिवार का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, कौन सी दवाई ले रहे, प्राणायाम करते रहो। कौन इतना करता है? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनका फोन आया, सब ठीक से करना, और बाद में पूछा सब ठीक से हो गया कि नहीं हो गया। आप में से कई ने महसूस किया होगा, बेटे की शादी का कार्ड देने मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ गया, सोचा था 5 मिनट दे के कार्ड आ जाएंगे, बेटे भी साथ थे। उनने, आप सब जानते हैं, सबने ये महसूस किया है, पूरा पूजा करते कहाँ है, रिश्ता कहाँ हुआ है, डेयरी का बताया तो डेयरी चलती कैसे, दूध कितना कलेक्ट होता है, क्या कर रहे हो, इतनी जानकारियां ये कभी किसी को होती है क्या? एक बार मैं एक बैठक के लिए उनके पास गया था, मैंने ऐसे ही उनके काम के बारे में कह दिया कि सचमुच में पहले तो हम आपका आदर करते थे, अब जो काम देश के लिए हो रहे हैं उससे मन में श्रद्धा पैदा होती है। तो उनने सीधा कहा, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, शिवराज
मैं प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता और नेताओं की तरह। और सचमुच में जब प्रशंसा किसी की करते हैं तो मन तो गदगद हो ही जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता, मैं केवल काम से प्रसन्न होता हूं। काम करो परिणाम दो, मैं कंधों पे बैठा के नचाऊंगा। ये शब्द थे उनके, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे केवल काम चाहिए, देश के लिए काम। एक बार जब 2023 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, एक दो वक्तव्य मेरे ऐसे आ गए, वो भी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं एक गांव गया लाड़कुई, वहां काम बहुत हुए थे, लेकिन फिर और दूसरे काम की बात करी तो मैंने कह दिया कि जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। अब वो अखबारों ने पता नहीं किस किस ढंग से छाप दिया। कांग्रेस ने कहा कि मामा का तो अब श्राद्ध हो गया। कई तरह की चीजें चल रही थी। प्रधानमंत्री जी का फोन आया मुझे कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा हूं शिवराज, आज मैं चुनाव की बात भी नहीं कर रहा हूं, चुनाव सर पे थे, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। वो शब्द मुझे कभी भूलते नहीं है। आज मैं अपने शिवराज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को त्वरित राहत देते हुए के लिए मात्र 2 मिनट में लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर लोन उपलब्ध कराने की नई प्रणाली शुरू की है। इसके साथ ही किसानों को आर्थिक सहायता, फसल बीमा और उन्नत तकनीकी से जोड़ने के लिए कई नई योजना का ऐलान किया है। 2 मिनट में किसान लोन प्रक्रिया का सरलीकरण। केंद्र सरकार ने ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना दिया है ताकि किसानों को लंबा इंतजार न करना पड़े। केसीसी लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी के जरिए किसानों को सस्ती दरों पर कृषि लोन दिया जा सकता है। यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसानों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषणा है। फसल बीमा। सरकार ने फसल नुकसान के लिए 8,000 करोड़ के फसल बीमा पैकेज का ऐलान किया है। खेत बचाओ अभियान। किसानों को कृषि में आधुनिक तकनीकी और नई पद्धतियों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। किसान सम्मान निधि। देश के करोड़ों किसान को पीएम किसान सम्मान निधि किस्त लगातार ट्रांसफर की जाए। यदि आप खेती या किसान लोन से जुड़ी किसी विशेष योजना जैसे लोन माफी या नई सब्सिडी के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं केसीसी लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आपकी राज्य सरकार की ओर से किसानों को मिलने वाले अन्य लाभ, क्या इनमें से कोई जानकारी आपके लिए उपयोगी है। यदि आपके और भी राय लेना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी हमारी वीडियो को देखते